अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो जनाब, सबसे पहले आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस साल को हम सब के लिए खुशियों और रहमतों का साल बनाए, आमीन। और मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ नए साल का व्लॉग अपलोड करने के लिए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अम्मी की तरफ और ये सब कुछ गहमा गहमी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉग टाइम पर अपलोड करूं। एनी हाउ, यहाँ पर जनाब मेरे भाइयों को उनकी फ़र्म की तरफ से न्यू ईयर के कुछ गिफ्ट्स मिले थे। मेरे दोनों भाई इंजीनियर्स हैं और दोनों एक ही फर्म में काम करते हैं, तो दोनों भाइयों को सेम सेम गिफ्ट्स मिले थे। तो बल्कि वो लोग हंस रहे थे कि ये भी कोई शेयर करने की चीज़ है। मैंने कहा यार, व्लॉग के लिए तो कंटेंट चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। और यहाँ पर मिले थे जी उनको मज़े मज़े के मिक्स नट्स, और साथ में उनको मिले थे कुछ कैंडीज़, कैरमल कैंडीज़ थी और थी चॉकलेट्स। तो यार, मुझे तो चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और तरब और हुबा को भी चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। बस हम मिस कर रहे थे कि जो मेरा भतीजा है ना शावेज़, वो यहाँ पर नहीं था, वरना चॉकलेट में वो भी बराबर का हिस्सेदार होता। अच्छा, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि हर बंदे की ना घर में अपनी एक जगह होती है, और अगर वो बंदा घर से मिसिंग हो तो कितना ज़्यादा फील होता है ना। अब जैसे मेरी भाभी हैं और मेरा भतीजा, वो लोग घर पर नहीं थे, तो इतना ज़्यादा फील हो रहा था ना कि दो लोग घर पर नहीं है और हम सब मिस कर रहे थे। और शावेज़ जो मेरा भतीजा है, वो तो इतना शोर करके रखता है ना घर में कि घर में हर वक्त हल्ला गुल्ला सा रहता है। अब वो नहीं था तो घर में अजीब एक खामोशी खामोशी सी थी। विंटर वेकेशन में हम लोगों का प्लान भी था कि हम सारे मिलकर शाही कला जाएंगे, और वहाँ पर सैटरडे को ना नाइट प्रोग्राम होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो वो हम लोगों का प्लान था कि हम सारे जाएंगे, इंजॉय करेंगे। लेकिन फिर वो भाभी के यहाँ भतीजा हो गया और भाभी को अपनी अम्मी की तरफ जाना पड़ गया, तो इसलिए बस ये प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया। क्योंकि जब तक भाभी वापस आएंगी तब तक हमारे बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके होंगे, क्योंकि मेरा भतीजा अभी छोटा है, उसका स्कूल अभी नहीं है। तो भाभी अभी आज़ाद हैं, जहाँ चाहती हैं जब चाहती हैं चली जाती हैं। लेकिन जब शावेज़ का स्कूल हो जाए, शुरू हो जाएगा ना, तो फिर भाभी भी हमारी तरह बाउंड हो जाएंगी। तो इसलिए मैं तो खुद अपनी भाभी को कहती हूँ कि जितने मज़े करने हैं अभी कर लें, बाद में फिर नहीं टाइम मिलना। बाद में बस गर्मियों की छुट्टियां हैं तो जाना है, और सर्दियों की छुट्टियां हैं तो बस तभी जाना है, अदरवाइज़ तो फिर जाना होगा ही नहीं। और क्योंकि भाभी की अम्मी का जो घर है ना, वो काफ़ी दूर है लाहौर से, तो इसलिए फिर भाभी के लिए ज़रा आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कैमरा थैंक यू। और ये मेरा भांजा है, मेरा इकलौता भांजा, और इसके साथ मैं बहुत खेलती हूँ। जब मैं इसके साथ खेलती हूँ ना, तो मैं बच्ची बन जाती हूँ इसके साथ। इसी तरह जब शावेज़ छोटा होता था ना, मैं उसके साथ खेलती थी, उसके साथ भी मैं बच्ची बन जाती थी। छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और इनके साथ खेलना तो क्या ही बात है, बहुत मज़ा आता है। चलें, यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को मैं शॉपिंग दिखा दूँ। जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को एम्पोरियम का विज़िट करवाया था ना, तो उसमें हमने शॉपिंग क्या क्या की थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये स्वेटर था जो भाई ने परचेज़ किया था ब्रेकआउट से, बहुत ही प्यारा स्टाइलिश। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि मेरे भाई ने अपना अच्छा खासा वेट जो है वो लूज़ किया हुआ है, और 3 साल से मेंटेन भी किया हुआ है। बहुत सारे लोग वेट लूज़ कर लेते हैं लेकिन मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने अपना वेट बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। और साइज़ देखें, अब उनका ना स्मॉल पर आ गया है। मतलब अब वो अपने लिए चीज़ें देखते हैं ना, तो स्किन फिट चीज़ें देखते हैं, जैकेट भी स्किन फिट हो और स्वेटर भी, पैंट भी, क्योंकि फिर जो स्लिम लोग होते हैं उनके ऊपर ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। हाँ, अगर मोटा बंदा यही चीज़ें पहन ले तो वियर्ड ही लगता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को अम्मी के सूट का बताया था ना अपने पिछले व्लॉग में, जो बीच ट्री से फिर चेंज करवाया था। तो पहले जो अम्मी ने सूट लिया था वो करंडी का था, और उसके बाद चेंज करवाने के बाद ये वाला सूट अम्मी ने लिया था, और ये जनाब खद्दर का सूट है। तो मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, और बहुत ही प्यारा सूट है। और मैं और मेरी बहन अम्मी के लिए चीज़ें लेते हुए ना काफ़ी डरते हैं कि पता नहीं अम्मी को पसंद आए ना आए। अब जो अम्मी पहले सूट लेके गई थी वो अम्मी खुद अपनी मर्ज़ी से लेके गई थी, लेकिन वो भी घर जाकर अम्मी का मूड चेंज हो गया, तो अम्मी ने कहा अब चेंज करके मुझे दूसरा ला दो। तो हम लोग थोड़ा कॉन्शियस हो रहे थे कि पता नहीं हम लेकर जाएँ, अम्मी को पसंद आए ना आए, लेकिन शुक्र है अम्मी को पसंद आ गया, कलर भी पसंद आ गया और प्रिंट भी पसंद आ गया। मैंने डबल सॉक्स पहना दी इसमें का प्यारा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। यहाँ से भी उस तरफ से भी करूँगी, बॉर्डर है ना। बबू का ध्यान रखना पड़ता है।
बस ठीक वो अच्छा था ये। यहाँ पर मेरी अम्मी सूट दिखा रही है और बल्कि मुझे कह रही थी कि अच्छी तरह से दिखाओ ताकि देखने वालों को पता चल सके कि प्रिंट कैसा है, प्राइस क्या है। तो जनाब ये है अम्मी का सूट। और जनाब सबसे अच्छी जो सेल लगी हुई थी ना, वो लगी हुई थी आइडियाज़ बाय गुल अहमद पर। बहुत ही मज़ेदार सेल, मतलब उनकी बेड शीट्स, रनर्स, टॉवल्स, जूते, बैग्स, कपड़े, हर चीज़ पर उन्होंने ऑफ़ किया हुआ था। हाँ बस ये था इवन कंफर्टर्स वगैरह इन चीज़ों पर भी उनका ऑफ़ था। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि किसी पर 40% ऑफ़ था, किसी पर 50% ऑफ़ था, किसी पर 30% ऑफ़ था, लेकिन ऑफ़ सब पर लगा हुआ था। तो सबसे ज़्यादा मुझे जहाँ मज़ा आया ना, वो मुझे गुल अहमद पर मज़ा आया था। और यहाँ पर ये स्वेटर मेरी बहन ने बाय किया है। मैंने उस दिन गुल अहमद से कुछ भी बाय नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना कुछ बाय कर चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे ज़रूरत ही फ़ील नहीं हुई। हाँ बाकी ये है कि जिन्होंने लाइक बेडशीट्स लेनी होती हैं या कंफर्टर्स लेने हैं या टॉवल्स लेने हैं, इस तरह की चीज़ें जिन्होंने लेनी है ना, तो उनके लिए बेस्टेस्ट सेल वहाँ पर लगी हुई है। इसके अलावा गुल अहमद की जो फिटेड शीट्स होती हैं मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके ऊपर भी ऑफ था। तो अभी भी आई थिंक कि सेल जारी है उनकी, तो आप जा सकते हैं और अवेल कर सकते हैं। और जी ये भाई ने अपनी जैकेट ली थी, ये कूगर से ली थी और इसकी प्राइस 10,500 थी या शायद 11,000 थी और डिस्काउंट के बाद ही हमें 8,500 की मिल गई थी। बहुत ही प्यारी जैकेट थी। अच्छा हम फिरते पूरे मॉल में, लेकिन इन द एंड हमें चीज़ हमेशा कूगर से ही पसंद आती है। अच्छा तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कंफर्टर। ये आइडियाज़ बाय गुल अहमद का ही कंफर्टर है और गुल अहमद के और चैनवन के कंफर्टर मैंने खुद यूज़ किए हुए हैं। दोनों के मुझे अच्छे लगते हैं, बल्कि कंपैरेटिवली गुल अहमद के ज़्यादा अच्छे मुझे लगे, चैनवन के मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। और यहाँ पर आप लोग ये देख लें, ये डबल बेड कंफर्टर है और इसकी प्राइस भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो फाइनली 3 दिन अम्मी के घर रहने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने घर। और यार आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ ना, किसी भी कोने में, अपने घर की तसल्ली, अपने घर का सुकून अलग ही चीज़ होता है। बेशक मैं अपने घर जब आती हूँ ना, तो मुझे अम्मी का घर बहुत याद आता है, क्योंकि ना वहाँ पर जो गहमा गहमी, जो चहल पहल, जो रौनक होती है वो मेरे घर में उस तरह से तो नहीं होती ना। लेकिन यह है कि फिर 1-2 दिन मैं मिस करती हूँ, उसके बाद फिर मैं खुद ही सेट हो जाती हूँ। और यहाँ पर बस पता नहीं क्या बात है कि 2-3 दिन से मेरा दही बल्ले खाने का बहुत ही दिल कर रहा था। तो मैं आई ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि सबसे पहले आप मुझे बस दही बल्ले खिला कर लाएँ। हालाँकि मुझे दही बल्ले को इतने ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन समहाउ मेरे साथ ऐसे होता है कि अगर किसी चीज़ की क्रेविंग मुझे स्टार्ट हो गई है ना, तो जब तक मैं वो खा नहीं लूँगी ना, मुझे सुकून नहीं आता। तो बस मेरे हस्बैंड मुझे लेकर आ गए थे बाहर। अभी तकरीबन रात के 9 बज रहे हैं और हम लोग मज़े से दही बल्ले एंजॉय करें। और दही बल्ले थे भी बड़े मज़े के। ये मीठी चटनी वाले दही बल्ले हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरी इनकरेजमेंट के लिए काफ़ी होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और इंस्टाग्राम पर मैं होती हूँ आई तरफ खान के नाम से, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।